देख लिया आप सबने, जिस लड़की को बुरा भला बोला जा रहा था, बुआ जी ने जिसकी परवरिश पे उंगलियां उठाई, बुआ जी की जान बचाने के लिए आज उसी लड़की ने अपनी जान खतरे में डाल दी। देखिए किस हालत में आज मेरी दी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी दी कितनी अच्छी है और उनकी नीयत कितनी साफ है। भगवान सारे दुख मेरी बेटी को क्यों दे रहा है? ऐसी क्या गलती हो गई उससे? भरोसा रखिए पापा, ये बिल्कुल ठीक होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। भगवान जी, अब दी में और दर्द सहने की हिम्मत नहीं बची है। भगवान जी सब ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब, पूजा कैसी है? पेशेंट बिल्कुल खतरे से बाहर है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। बस थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद आप सब मिल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, उनके पास कोई ऐसी बात ना हो जिनसे उनको स्ट्रेस हो। बेटा, तो इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मैं बाप होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें नीचा दिखाया। माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिए। अच्छा तो यही होता कि काश मैं मर गई होती। ये बात फिर कभी मत कहना। सही तो कह रही हूँ पापा, मैं चली जाती तो आपकी और शिव की जिंदगी तो ठीक हो जाती। ऐसा मत कहिए, और आज के बाद कभी फिर आपने ऐसा कहा ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अब नई शुरुआत करने का समय है, क्योंकि मैंने एक फैसला लिया है। लेकिन पहले आप कसम खाइए कि मैंने जो फैसला लिया है आप मानेंगी जरूर। ऐसा क्या फैसला लिया तुमने? मैंने फैसला लिया है कि एंजल को दी को दे देंगे। लेकिन एंजल हमारी नहीं है रणबीर, एंजल दी की बेटी है, और अपने लगाव और स्वार्थ के लिए हम एक नन्ही सी बच्ची को उसकी मां से दूर नहीं रख सकते। लेकिन हमने वादा लिया था कि हम एंजल को साथ मिलकर पालेंगे। प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे तुम नहीं रोकोगे ये फैसला लेने से। दुनिया में ऐसी कई सारी सिंगल मदर्स हैं जो सर उठा के जीती हैं और अपने बच्चे को खुद बड़ा करती हैं, और आप दी, आप किसी से कम नहीं है। आप वो योद्धा हैं जो अपनी बेटी को अकेले जन्म भी दे सकती हैं और उसे पाल पोस के बड़ा भी कर सकती हैं। और मुझे यकीन है कि आप एक कमाल की मां बनेंगी। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने कमिश्नर तक आपकी बात नहीं पहुंचाई। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे इस तरह अरेस्ट करने की? मैडम जी प्लीज, मैं बात करता हूँ। देखिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन्होंने उस औरत के पेट में चाकू मारा है, इसलिए हमें इन्हें अरेस्ट करना ही था। देखिए, मैंने कहा ना, इन्होंने किसी को चाकू नहीं मारा। आप बेल पेपर निकालिए, मैडम साइन करेंगे।
और आप घर जाइए, घर पे खास चीज आपका इंतजार कर रही है। कागज के कुछ टुकड़े आपके बैंक बैलेंस को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और इन पे जो केस है, अनिकेत को मारने की प्लानिंग, रणबीर पांडे को फंसाने की कोशिश, उसका क्या? अरे उस केस से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये आपके सामने खड़ा है, जरा कर दीजिए अरेस्ट। रेवा जी प्लीज डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। पूजा का केस सब कंट्रोल में है। फिर आपका जुर्म न किसी को अपने सर लेना होगा। हाँ तो मेरे आदमी है ना। वैसे भी अनिकेत को मारने की कोशिश उन्होंने की थी, उनके सर पे डाल दो सब कुछ, बस उन्हें जल्दी बाहर निकाल देना और थोड़े पैसे दे देना। सर, अनिकेत को मारने की कोशिश हम दोनों ने की थी। रेवा जी का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है रेवा जी, आप इन बेल पेपर पे साइन कीजिए। कांस्टेबल, इन दोनों को लॉकअप में डालो और आप लोग भी जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। आपका काम हो गया, आपको आपके पैसे मिल जाए। जी थैंक यू। इनका काम खत्म, अब मेरा काम शुरू, मेरा आखिरी और सबसे खतरनाक काम। क्या कहा था तुमने रणबीर? माई गेम इज ओवर। अब मैं तुम्हें बताऊंगी असली क्लाइमैक्स कैसा होता है। वेलकम बैक पूजा। मैं इसे अंदर लेकर जाता हूँ। हाँ, और मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और दी के लिए हल्दी वाला दूध। देवी मैया बना दिया है सबने उसको, हैं? ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पुरानी करतूत भूल गए हैं सब। अचानक इस घर में सबकी याददाश्त चली गई है। माँ, ये क्या तरीका है इस तरह वहां से आ जाना? ये सही नहीं है। अब तुम सिखाओगे हमको तरीका? अरे नाटक कर रही थी वो। नाटक कर रही है? हाँ, उसने आपकी जान बचाई है, उसका शुक्रिया करना बनता है आपका। अच्छा, शुक्रिया करें उसका? इस बात का कि वो मुंह काला करके आई, या फिर इस बात का कि उसने हमारी जिंदगी का तमाशा बना दिया, या फिर इस बात का करें कि बच्चा होते हुए भी झूठ बोला और तुमसे शादी की? ये लो, एक शैतान का नाम लिया और दूसरी हाजिर हो गई। हाँ प्लीज। पूजा ने अपनी जान जोखिम में डाली आपकी जान बचाने के लिए, और आप उसी की बेइज्जती करी जा रही। ये सही नहीं है। शिवांगी, शिवांगी, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने बहुत कुछ सुन लिया रोहित जी, बहुत कुछ सुन लिया, लोगों से, घर वालों से और आपसे भी। पूजा दी के पास्ट, उनके कैरेक्टर, उनकी पूरी लाइफ के बारे में सबने बहुत हिसाब किताब लगा लिया, पर उनकी अच्छाई और उनके सैक्रिफाइसेस का किसी ने हिसाब किताब नहीं लगाया, क्योंकि लगा ही नहीं सकते। मेरी दी को अपनी अच्छाई के बारे में चिल्लाना नहीं आता, अपनी सच्चाई का ढिंढोरा पीटना नहीं आता। वो चुपचाप पीछे खड़े रह के बस दूसरों के लिए जीती हैं। आप सबने, खासकर कि आपने ये तो देख लिया कि दी का एक बच्चा है, पर आप ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने एक इंसान से कितना प्यार किया, जिसके बदले उन्हें सिर्फ धोखा मिला। शिवांगी, मैं समझता हूँ, मैं बस ये रोहित जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सबने ये देख लिया कि दी ने अपना बच्चा मुझे दे दिया, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाए कि दी ने मेरी सूनी गोद भर दी। माना कि उनकी लव लाइफ परफेक्ट नहीं थी, पर मेरी दी एकदम परफेक्ट है।
मैं आपसे और बुआ जी से ज्यादा कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि उनके सामने ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। कल दी का बर्थडे है और मैं उनके लिए एक दिन बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरा हुआ हो। बस एक दिन जहां उन्हें अपनी जिंदगी से लड़ना ना पड़े। रंगबाजी दिलों की, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।